महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं भीष्म और परशुराम का युद्ध। देखिए, पहले भरत वंश में महाराज प्रतीप का शासन था। उनकी रानी सुनंदा से शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु पहले महाभीष नाम के गंधर्व थे, जिन्हें ब्रह्मा के श्राप से मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। एक बार ब्रह्म सभा में गंगा जी का घूंघट खुल जाने पर सभी देवताओं ने अपनी अपनी नजरें नीचे झुका ली, परंतु महाभीष उनकी तरफ देखता रहा। गंगा जी भी उसे देखकर मुस्कुराई। अस्तु इस मानवीय व्यवहार से गंगा जी को ब्रह्मा जी के श्राप के कारण शांतनु से विवाह करना पड़ा। उधर अष्ट वसुओं ने वशिष्ठ ऋषि की नंदिनी गाय चुराई, तो वशिष्ठ जी ने उन्हें जन्म मरण का दुख भोगने का श्राप दे दिया। देव नामक वसु ने गाय को अपने हाथों से खोला था, इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि इसका उद्धार सहज में नहीं हो पाएगा। यह वीर बाल ब्रह्मचारी बनकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध होगा। देवताओं के आग्रह पर गंगा जी ने वसुओं के उद्धार का बेड़ा उठाया और शांतनु से विवाह किया। शांतनु का पहला विवाह रानी अमोघा के साथ हुआ था, जिसे कुछ लोग अधमा नाम से जानते हैं। उसने गंगा जी में कूदकर अपना प्राणांत कर दिया और शांतनु का दूसरा विवाह एक शर्त पर गंगा जी के साथ हुआ कि मेरे जी में जो आएगा मैं वही करूंगी। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे उस दिन मैं राजमहल छोड़कर यहां से चली जाऊंगी। विवाह होने के पश्चात 7 वसुओं ने उनके गर्भ से जन्म लिया। उन्होंने उन्हें गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। 8वें वर्ष के जन्म होने पर शांतनु ने गंगा जी का हाथ पकड़ लिया कि अब मैं और अनर्थ नहीं होने दूंगा। उस समय गंगा जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और वसुओं के उद्धार का कारण बताया। उस बच्चे को देवलोक में ले गई। देवताओं को जाकर पुत्र के दर्शन करवाए और कहा इसे अजय होने का वरदान दीजिए। आज सभी देवताओं ने मिलकर उस पुत्र को वरदान दिया कि जब लगी अस्त्र राही कर माही और 3 लोक को जीत नाही। जब तक इसके हाथ में अस्त्र रहेगा तब तक तीनों लोकों में इसे कोई नहीं जीत पाएगा। आज वरदान दिलाकर गंगा जी ने वह पुत्र शांतनु को दे दिया। पुत्र को एक कंकण प्रदान करके आशीर्वाद दिया। गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई। शांतनु ने उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा। धीरे धीरे बच्चा 5 वर्ष का हो गया। शांतनु ने शिक्षा दीक्षा के लिए उसे परशुराम के आश्रम पर भेज दिया। परशुराम जी ने उसे शस्त्र शास्त्र और राजनीति की शिक्षा प्रदान की। अपने समान धनुर्धारी बनाया कि भृगुपति बहुत दया तब कीन्हा आप समान धनुर्धर कीन्हा। इसके बाद राजा शांतनु ने केवट की कन्या सत्यवती से विवाह करने का निश्चय किया, जिसके विवाह से पूर्व ही पराशर ऋषि के संसर्ग द्वारा व्यास जी का जन्म हो चुका था। सत्यवती का पहला नाम मत्स्योदरी था। पराशर के संसर्ग से इसका दूसरा नाम योजनगंधा पड़ा और जब शांतनु ने इससे विवाह किया तो इसका नाम सत्यवती हो गया। शांतनु ने जब विवाह की चर्चा केवट से की तो उसने एक शर्त रखी कि मेरी बेटी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। अब शांतनु भला भीष्म के विरुद्ध ऐसा कैसे कर सकते थे। उस समय पिताजी को उदास देखकर भीष्म ने कहा, पिताजी मुझे केवट के पास ले चलो। वहां पहुंचकर भीष्म ने प्रतिज्ञा धारण की कि तहा देवव्रत यह प्रणधारा आजीवन हम रही कुमारा। मैं आजीवन अपना विवाह नहीं करूंगा। आज सत्यवती के साथ शांतनु का विवाह हो गया। कालांतर में सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। राजा शांतनु ने चित्रांगद को राज्य समर्पित कर दिया। कुछ दिनों बाद शांतनु की मृत्यु हो गई। उनका क्रियाकर्म किया गया। भीष्म पितामह को अपने भाइयों के विवाह की चिंता थी। एक बार काशी नरेश ने
अम्बा, अंबिका और अंबालिका नाम की तीनों पुत्रियों का स्वयंवर किया, जहां देश देश के राजागण एकत्रित हुए। सत्यवती ने ज्यों ये समाचार सुना, उसने भीष्म से कहा, बेटा काशी नरेश के यहाँ स्वयंवर है, अस्तु 2 कन्याओं को स्वयंवर से जीत कर ले आओ और अपने दोनों भाइयों का विवाह कर दो। भीष्म ने तत्काल रथ तैयार किया, स्वयंवर में पहुंचे। तीनों कन्याएं जयमाला लिए हुए इच्छित वर की तलाश कर रही थीं। भीष्म ने 2 कन्याओं का हाथ पकड़कर रथ में बैठा लिया। तीसरी कन्या स्वयं रथ में आकर बैठ गई और तीनों कन्या रथ ही चढ़ाई, हाँ का रथ तब चला उड़ाई। इस प्रकार तीनों कन्याओं को रथ में बैठाकर भीष्म ने रथ हाँक दिया। अब तो हाहाकार मच गया। काशी नरेश ने कहा, वीरों क्या देखते हो, आक्रमण करो। चिल्लाया न असर अपना, मौके पे कहीं पानी, तो खाक में मिल जाए वह ऐसी नौजवानी। मरने से कहीं बदतर जीना उसी का मानो, जो समझता है बुज़दिल मरने में परेशानी। अब तो वीरों पर पानी चढ़ गया। उन्होंने भीष्म पर आक्रमण कर दिया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलने लगे कि भयो युद्ध ताह बरणी न जाई, अभी समझीते सब जगराई। भयंकर युद्ध हुआ, परंतु देव वरदानी भीष्म से कोई नहीं जीत सका। भीष्म हस्तिनापुर लौट आए। इसके बाद अंबिका का विवाह चित्रांगद के साथ, अम्बा का विवाह विचित्रवीर्य के साथ हो गया। अंबालिका ने भीष्म से कहा कि आप हमारे साथ विवाह करें। भीष्म ने कहा, देवी मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, इसलिए विवाह नहीं कर सकता हूं। उसने कहा, तो तुमने हमारा हाथ क्यों पकड़ा? अब तो मेरे साथ तुम्हें विवाह करना ही पड़ेगा। कि हरण हम जब कीन तुम गही बाह से बाह, जो अपना सुख चाहूं तो हम सन करूं विवाह। भीष्म ने कहा, मैं तुम्हारा विवाह बताओ उसी के साथ करवा दूं, परंतु मुझे माफ करो। कि कन्या सुनतहि भई निराशा, और रोवत चली भृगुपति पासा। अब तो अंबालिका निराश होकर रोने लगी। वह महर्षि परशुराम के आश्रम पर पहुंची और उसने कहा, तुम्हारे शिष्य भीष्म ने मेरा स्वयंवर से हरण किया और वे मेरे साथ विवाह नहीं कर रहे हैं। आज क्रोधित होकर परशुराम अंबालिका को साथ लेकर भीष्म के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, भीष्म तुमने जब अंबालिका का हाथ पकड़ा है तो इससे विवाह करो। भीष्म ने कहा, गुरुदेव पहली बात तो मैंने इसका हाथ ही नहीं पकड़ा, मुझे तो भाइयों के लिए 2 कन्याओं की जरूरत थी। जब ये रथ में स्वयं आकर बैठ गई तो मेरी इसमें क्या गलती है? दूसरी बात, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि आजीवन अपना विवाह नहीं करूंगा। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। परशुराम ने कहा कि अब तो एक ही उपाय है कि वचन हमार करऊ परवाना, और ना तर उठान रण मैदाना। या तो इसके साथ विवाह करो या युद्ध में मुझे पराजित करो, परंतु इतना याद रखना, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अंबालिका से विवाह अवश्य करना पड़ेगा। आज गुरु और शिष्य का संग्राम छिड़ गया कि गुरु शिष्य ही का हुआ सामना है, प्रकृति में नया आज बानक बना है। अस्तु परशुराम और भीष्म का 7 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। बाणों पर बाण बरसते रहे, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलते रहे, परंतु देव वरदानी भीष्म को परशुराम जी नहीं जीत पाए। कि भृगुपति अस्त्र भये सब हीना, और तब अकुलाई साप यह दीना। सारे अस्त्र शस्त्र जब विफल हो गए तो परशुराम ने भीष्म को श्राप दे दिया कि गुरु अपमान कीन तुम, क्षत्रिय हुई संसार, अस्त्रहीन हुई मृत्यु तब, सन्मुख युद्ध मझार। उन्होंने कहा, भीष्म
तुमने क्षत्रिय होकर गुरु का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु युद्ध के मैदान में अस्त्रहीन हो जाने पर होगी। और आज से मैं भी एक प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी क्षत्रिय को कभी धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा, कि इसलिए छोड़कर तुझे भीष्म अपना ही दिल समझाऊंगा। क्षत्रिय कुमार को कभी नहीं अब धनुर्वेद सिखलाऊंगा। उन्होंने अंबालिका से कहा, बेटी अब मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता हूं। अंबालिका विचार करने लगी कि जब मुझ पर विधाता ही नाराज है तब तो ऐसी जिंदगी से मर जाना ही बेहतर है। आज उसने चिता बनाकर तैयार की, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। भीष्म की तरफ देखा और कहने लगी, याद रख भीष्म, युद्ध भूमि में तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। भीष्म ने अपना सिर नीचे झुका लिया। अंबालिका माता ज्वाला की प्रार्थना करने लगी कि ओ पतित पावनी माँ ज्वाले, जल उठ किस्मत को चेता दे, अपनी फरियाद सुनाने को उस न्याय सभा में पहुंचा दे। आज सीता में स्वयं आग लग गई, अंबालिका ज्वाला में जल गई। इसके बाद उसने राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में अवतार लिया कि यही प्रकार ते कन्या तजी पावक में प्राण, सोई जन्मी द्रुपदेश घर, जाहि शिखंडी नाम। भीष्म जब शिखंडी को देख लेते थे तो उन्हें अंबालिका की याद आ जाती थी। अस्तु भीष्म को मारने के लिए अर्जुन ने शिखंडी को अस्त्र बनाया, जिसे देखकर भीष्म पितामह ने अपना धनुष रख दिया था और अर्जुन ने भीष्म को सरसैया पर सुला दिया था। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।